नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। दशहरा के तुरंत बाद किस प्रकार बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, किस प्रकार बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसका जीवन में गहरा प्रभाव रहेगा। तो प्रिय मेष राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन। जब ग्रहों में बड़ा परिवर्तन होता है, बड़ा बदलाव होता है, तो कहीं ना कहीं जीवन सफलता की ओर अवश्य ही बढ़ता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण घटना देखने को मिलेगी। तो मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरुजी आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने ज्ञान राशिफल प्रमोद चैनल पर, और आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और आप सभी पर बजरंग बली और मां लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे। प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर दशहरे के तुरंत बाद ग्रहों में बड़ा गोचर देखने को मिलेगा, बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा, इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम में हम आपको विस्तार से बताएंगे। प्रिय मेष राशि वालों, बुध जो कि आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, रोग और शत्रुओं के भाव में बैठे हुए हैं, नौकरी संबंधित भाव में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर बुध अच्छा प्रभाव दे रहे थे क्योंकि अपने ही राशि में थे। यानी बुध यहाँ पर अच्छा प्रभाव दे रहे थे। सूर्य के साथ मिलकर बुध आदित्य राजयोग बना रहे थे और उच्च के थे बुध क्योंकि अपनी राशि में थे, और यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा था। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है दशहरे के तुरंत बाद 3 अक्टूबर को बुध राशि परिवर्तन कर आपके 7वें भाव में आएंगे, और यह शुक्र का घर होता है। बुध केवल चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, तो यहाँ पर बुध अच्छा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। महत्वपूर्ण हो जाता है कि मंगल जो कि ग्रहों के सेनापति हैं और वह पहले से ही वहां विराजमान है। बुध आपके व्यापार बुद्धि के कारक होते हैं, वाणिज्य के कारक होते हैं, और मंगल साहस और पराक्रम के कारक होते हैं। यहाँ पर कभी कभी जीवन में क्रोध के कारण छोटे मोटे कार्य आपके बिगड़ जाते हैं, क्योंकि मंगल और बुध का प्रभाव है। तो कभी कभी वाणी में क्रोध देखने को मिलता है, अहंकार देखने को मिल जाता है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है कि आपको केवल अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। यानी यह समय कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर करियर से संबंधित क्षेत्रों में सफलता देखने को मिल सकती है। क्योंकि बुध जब अच्छा प्रभाव देते हैं और वहाँ पर मंगल विराजमान होते हैं, दोनों की युक्ति बनती है, तो व्यक्ति जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, कितने भी संघर्ष क्यों ना हो, वह सभी परेशानियों को समाप्त करता है और कार्य को सफलता की ओर बढ़ाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है परिवर्तन, क्योंकि बुध भी मंगल के साथ मिलकर आपके लगन को देखेंगे, क्योंकि बुध को 7वीं दृष्टि प्राप्त है, मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। तो मंगल की 7वीं दृष्टि आपके लगन में रहेगी, बुध की आपके लगन में रहेगी, तो यह आपके कार्य करने की क्षमताओं पर भी प्रभाव डालेंगे, आपके स्वभाव पर प्रभाव डालेंगे, कैसी आपकी छवि रहेगी उस पर भी प्रभाव डालेंगे। आपके 7वें भाव में तो प्रभावित करेंगे ही, क्योंकि यहाँ पर दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेंगे, और साझेदारी में व्यापार है उसे भी प्रभावित करते हैं। प्रिय मेष राशि वालों, कभी कभी कुछ अचानक बड़ी घटनाएं सुनने को मिल जाते हैं जिनका आप अनुमान भी नहीं लगा पाते हैं। यानी यहाँ पर बड़ी घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं, बड़े प्रभाव देखने को मिल जाते हैं जिनका आप अनुमान भी नहीं लगा पाते हैं। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आप यहाँ पर प्रयास करेंगे तो आप उन कार्यों को अपने लिए सफलता की ओर बढ़ा सकते हैं, अपने लिए उन कार्यों को उपयोगी बना सकते हैं, अनुकूल बना सकते हैं। परंतु प्रयास आपको अवश्य ही करना होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि हम मंगल अच्छा प्रभाव भी दे रहे हैं और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी दे रहे हैं, और बुध अस्त हैं। यानी प्रिय मेष राशि वाले, महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुध अस्त हैं, तो बुध अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। जब आने वाले समय में
3 अक्टूबर को जब आपके 7वें भाव में आएंगे तो बुध अपना पूर्ण प्रभाव नहीं देंगे, क्योंकि बुध अस्त चल रहे हैं। मंगल का यहाँ पर पूर्ण प्रभाव रहेगा, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है सूर्य, जो कि ग्रहों के राजा हैं। सूर्य भी राशि परिवर्तन कर आपके 7वें भाव में आएंगे, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य आपके 7वें भाव में आएंगे और ग्रहों के युवराज 3 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बाद सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और दोनों की युक्ति आपके 7वें भाव में देखने को मिलेगी और दोनों को ही 7वीं दृष्टि प्राप्त है। तो आपके स्वभाव में, आपके कार्य करने की क्षमताओं में बुध आदित्य राजयोग का प्रभाव रहेगा। बुध आदित्य राजयोग से व्यक्ति जीवन में कार्य क्षेत्र में सफल होता है। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार के क्षेत्र में सफलता देखने को मिलती है, अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी के क्षेत्र में सफलता देखने को मिलती है। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह समय आपके करियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर लगातार अपने करियर को अच्छा बनाएंगे, पदोन्नति के लिए प्रयास करेंगे या अपने व्यापार का विस्तार करेंगे, नौकरी में अच्छा प्रभाव देंगे, आय को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे, अधिकारियों का सहयोग करेंगे, तो यहाँ पर अवश्य ही आपको बड़ी सफलता देखने को मिलेगी। प्रिय मेष राशि वालों, तो महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों का यह परिवर्तन, यह बदलाव कहीं ना कहीं जीवन में सकारात्मक भी रहेगा, कभी कभी अचानक छोटे मोटे उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों का बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। यानी दशहरा के तुरंत बाद यह परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि आपके लिए बड़ा ही अद्भुत रहेगा, क्योंकि मेष राशि के स्वामी स्वयं मंगल देव हैं और मंगल देव का जब अच्छा प्रभाव बनता है तो बजरंग बली का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है, माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है, क्योंकि शुक्र शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं आपके 5वें भाव में, और 5वां भाव संतान का होता है, लक का होता है, मनोरंजन का होता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि लगातार जीवन में जो उतार चढ़ाव चल रहा था, परेशानियां चल रही थी, कहीं ना कहीं वह अब समाप्त होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आपके 5वें भाव को छोड़कर शुक्र अब आपके 6ठे भाव में आएंगे, जो कि रोग और शत्रुओं का भाव होता है। तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि शुक्र शत्रु की राशि में बैठे हुए थे, क्योंकि शुक्र सूर्य को शत्रु मानते हैं, और यहाँ बुध की राशि में आएंगे तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे शुक्र। और शुक्र की 7वीं दृष्टि शनि के ऊपर भी रहेगी। यानी प्रिय मेष राशि वालों, शुक्र की दृष्टि शनि के ऊपर भी रहेगी और शनि की दृष्टि शुक्र के ऊपर भी रहेगी। कहीं ना कहीं ये जीवन में छोटे मोटे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो देखने को मिलती है, परंतु कार्य आपके सफलता की ओर बढ़ते हैं। धन के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे आप मेहनत करते हैं, जैसा आप प्रयास करते हैं, वह सफल होता है। तो प्रिय मेष राशि वालों, दशहरा के तुरंत बाद यह परिवर्तन देखने को मिलेगा, यह बदलाव देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं यह व्यक्ति को बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं, बड़े बिगड़े हुए कार्य बनते हैं, जीवन की परेशानियां समाप्त होती हैं, जीवन के संघर्ष आपके समाप्त होते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए यह आने वाला समय सोने पर सुहागा रहेगा, क्योंकि मंगल राशि परिवर्तन कर आपके 8वें भाव को देखेंगे और 8वें भाव के स्वामी स्वयं मंगल देव हैं। यानी महत्वपूर्ण हो जाता है। बुध शुक्र की राशि में जाएंगे और शुक्र बुध की राशि में जाएंगे, मंगल स्वयं अपनी राशि में जाएंगे और सूर्य देव शुक्र की राशि में जाएंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ पर जब आपके 6ठे भाव में आएंगे तो शत्रुओं पर अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि धन का सही जगह आपको निवेश करना चाहिए। अगर आप अपने धन का सही जगह निवेश करेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी खर्चे आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि है और शुक्र की जो दृष्टि पड़ रही है 7वें, वह आपके 12वें भाव में, जो खर्चे नुकसान का भाव होता है। तो कभी कभी यहाँ पर खर्चे आपके अधिक हो जाते हैं, आय से अधिक आपके खर्चे हो जाते हैं, फिजूल खर्चे आपके बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको धन का सही जगह निवेश करना चाहिए, जिससे कि वह धन आपको बढ़कर मिले और लगातार उस धन के द्वारा आप अपने बुरे वक्त में अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ा सकते हैं।
क्योंकि ग्रहों में लगातार परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। कभी ग्रह हमारे लिए लाभकारी होते हैं और कभी हमें वहाँ पर संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि जिस भी भाव में जब मित्र की राशि में होते हैं, लाभकारी होते हैं, उच्च के होते हैं, तो बड़ी सफलता देखने को मिलती है, अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। और जब यह शत्रु की राशि में होते हैं या नीच के होते हैं, अशुभ भाव में होते हैं, तो अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। क्योंकि मंगल आपके अष्टम भाव में जाएंगे तो अष्टम भाव यह अशुभ भाव माना जाता है, ये दुर्घटना का भाव होता है, मृत्यु का भाव होता है। तो इस तरह थोड़ा सा यहाँ पर मंगल का थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। प्रिय मेष राशि वालों, तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको शुक्र के उपाय करने चाहिए और सूर्य के उपाय करने चाहिए, क्योंकि सूर्य आपके सप्तम भाव को मजबूत करेंगे और शुक्र आपके छठे भाव को मजबूत करेंगे, जिससे कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। साथ ही साथ धन के क्षेत्र में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनेगा। सूर्य के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जीवन साथी का सहयोग देखने को मिलता है, विवाह संबंधित कार्य संपन्न होते हैं, या करियर के क्षेत्र में, साझेदारी में, व्यापार में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। दोनों ही क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है जब सूर्य का लाभकारी प्रभाव होता है, क्योंकि सूर्य पिता के भी कारक होते हैं, ऊर्जा के भी कारक होते हैं, आत्मा के भी कारक होते हैं। तो यहाँ पर शुक्र सौंदर्य के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, भोग विलास के कारक होते हैं, सुख समृद्धि देखने को मिलती है, अद्भुत प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर केवल शुक्र ही विराजमान रहेंगे, क्योंकि बुध और सूर्य आपके सप्तम भाव में पहुंच जाएंगे, तो अब यहाँ पर केवल शुक्र विराजमान रहेंगे और शुक्र की दृष्टि शनि पर, शनि की दृष्टि शुक्र पर रहेगी। केतु आपके पंचम भाव को ही देखेंगे, क्योंकि केतु के ऊपर राहु की दृष्टि है। राहु जैसा प्रभाव देंगे तो केतु आपके पंचम भाव में वैसा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। यानी राहु अच्छा प्रभाव दे रहे हैं तो पंचम भाव में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर राहु खराब प्रभाव दे रहे हैं तो पंचम भाव में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि केतु खुद से कुछ नहीं करते हैं। केतु पर जिस ग्रह का प्रभाव होता है वह उसी तरह जीवन में फल देते हैं। जब शुक्र बैठे थे शुक्र की तरह प्रभाव दे रहे थे, अब शुक्र राशि परिवर्तन कर आपके छठे भाव में पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर केतु राहु की तरह प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। तो प्रिय मेष राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय सूर्यदेव, जय मंगल देव अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। जिन भी व्यक्ति को अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें और अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं।